यहाँ पे सिर्फ 40 रुपीज़ में हम एक वक्त का खाना दे रहे हैं पर पर्सन। लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंट्रीब्यूट किया और इस तरीके से किया कि अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट मुझे मैसेज नहीं आ रहा कि कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है। मैडम है, उन्होंने तो काफ़ी बड़ी डोनेशन की है। उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह लिया था, बट उनका भी मैंने कहा कि मैं आपका नाम ले सकता हूँ ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। यहाँ पर बहुत साहिब हैसियत लोग हैं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना किया। उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरा नाम नहीं लेना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। वबा के दिनों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद को बाहर निकलते हैं, लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेस्टिवल सिटी, ये DHA फ़ेज़ 5 का इलाका है। और आप पीछे देख रहे हैं ये जो फेस्टिवल सिटी है, यहाँ पर रौनकें आबाद हुआ करती थी। और अब वबा के दिनों में जब यहाँ पर कोई कारोबार भी नहीं चल रहा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोस्तों के साथ मिलकर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पर 500 अफराद का बैक वक्त 2 टाइम की जो आप कह सकते हैं रोटी, उसका यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता है। कुछ लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया जाता है और कुछ लोग यहीं से आकर ले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर मिर्ज़ा साहब। तैमूर साहब, आप ये रन कर रहे हैं सारे दोस्तों के साथ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि किस तरह से मुमकिन है, आप लोग तो पहले बिज़नेस कर रहे थे और अब इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो अखराजात हो रहे हैं? देखें जी, पहले तो आपको वेलकम। आज आप यहाँ पे आए, आपने सारा कवर किया। ये बेसिकली हमारा, आपको पता है कि 22 मार्च से ही बंद था और उसके बाद हमने अपने स्टाफ को भी कंटेन करना था, ठीक है, उनको घर नहीं बिठा सकते थे। तो हमने कहा कि बजाय इसके कि हम अपनी इस वक्त बिज़नेस के ऊपर फोकस करें, हम बाकी रेस्टोरेंट्स की तरह ये इस चीज़ पे बैठ के देखें कि अच्छा यार, अब डिलीवरीज़ का काम कैसे बढ़ाना है, टेक अवेज़ को कैसे प्रमोट करना है और बिज़नेस को कैसे इसमें चलाना है। ऑन दी अदर हैंड, हम इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए जो गरीब लोग हैं, जिनको इस वक्त 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, उनके लिए कुछ करें। तो हम बैठे, हमने प्लान किया कि यार इस जगह से हमारे पास, क्योंकि सारा कमर्शियल सेटअप है, बड़ी जगह है, सारा स्टाफ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम अपनी अखराजात से हमने इसको शुरू कर दिया, इस सारे सिस्टम को। और उसके बाद माशाल्लाह अब कोई 10वां दिन है और हम अपनी उससे जेब से कर रहे थे सारा इसको। उसके बाद काफ़ी लोग भी शामिल होना शुरू हो गए। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि लोग बेसिकली इस तरह से मदद कर रहे हैं कि अकाउंट में जो हमने बेसिकली, मैंने अपील की थी सोशल मीडिया पे कि इस तरह हम कर रहे हैं, तो आप भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो बने, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। और जो लोग जिनके पास मुखय्यर हज़रात, वो इसमें जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों का भला होगा। 40 रुपीज़ पर पर्सन तकरीबन कॉस्ट आती है हमें, जो कि कुछ भी नहीं है देखा जाए। बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके 1000-1500 हम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 40 रुपीज़ में हम एक वक्त का खाना दे रहे हैं पर पर्सन। तो उसमें आप कंट्रीब्यूट 1000 रुपये भी करते हैं तो उसके अगेंस्ट 20 लोग खाना खाते हैं। जहाँ पे हम जाके कमर्शियली किसी जगह पे एक बंदा खाना खाता था, उसमें 20 खा रहे हैं। तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंट्रीब्यूट किया और इस तरीके से किया कि अकाउंट में पैसे आते जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट मुझे मैसेज नहीं आ रहा कि कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है। नामालूम अफराद पैसे भेज रहे हैं, नाम भी जाहिर किए बगैर, बताए बगैर कि हम कौन हैं, हमने भेज दिए हैं। इवन ये भी नहीं किसी ने पूछा कि हाँ जी आपको रिसीव भी हो गए हैं अकाउंट में कि नहीं। तो आपके अकाउंट में आते जा रहे हैं। अकाउंट में माशाल्लाह से आते जा रहे हैं और कोई छोटी अमाउंट्स नहीं, अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट्स आती जा रही हैं। और लोग अक्सर, आपको पता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कभी ब्लॉकेज भी आ जाता है, कभी लेट भी हो जाती हैं। आजकल आपको पता है सिस्टम्स इस तरह के हुए हुए हैं, फुल कैपेसिटी पे बैंक्स नहीं काम कर रहे। तो उसमें इस तरह के लोग भी हैं जो भेजी जा रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि हम भेज रहे हैं। बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन थी, मैं बैंक अकाउंट अपना खोल के नहीं देखता था कि कितने आ गए। मैं वेट करता था कि किसी का मुझे मैसेज आएगा, कॉल आई कि जी हम इतने भेज रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कॉल नहीं की, सिवाय उनके जो जानने वाले थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने बताया। अदरवाइज़ अननोन लोग, उनका कुछ पता नहीं। और एक मैडम है, उन्होंने तो काफ़ी बड़ी डोनेशन की है। उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह लिया था, बट उनका भी मैंने कहा कि मैं आपका नाम ले सकता हूँ ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। यहाँ पे बहुत साहिब हैसियत लोग हैं, तो आपका सुन के वो भी होंगे, काफ़ी वो पॉपुलर हैं। लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना किया। उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरा नाम नहीं लेना, मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी। आप करें काम, और आपको और भी डोनेशन चाहिए होगी तो आप मुझे वो भी बताइएगा। तो लोग माशाल्लाह इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले भी अल्लाह का शुक्र है, हमें तकरीबन 1 महीना हुआ था इस जगह को इनाग्रेट किए हुए। गवर्नर साहब ने इनाग्रेशन की थी 7 मार्च को, और उसके बाद ही एकदम ये सारी प्रॉब्लम आ गई सामने। खैर, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह सोचा नहीं कि बिजनेस में तो लॉस हो गया।
बिज़नेस में तो जी लॉस आपको पता है, इस इंडस्ट्री में तो कम से कम 5-6 महीने लगते हैं प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाने में, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, हमने अपनी कोशिशें जारी रखनी थी वो जारी रखी हुई हैं। काफ़ी देर हमने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह जब तक ये इशू ख़त्म नहीं होता हम ये इसी तरह चलाते रहेंगे, इसको रोकेंगे नहीं। जितने फेलो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि जो अच्छी अपनी कॉस्ट कमा रहे थे, कॉस्ट कवर कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, उनके लिए मेरा बड़ा एक ज़रूरी मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करें और ये काम शुरू करें, क्योंकि ये जो कमर्शियल किचन कैपेसिटी होती है ना, इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम पड़ती है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है क्योंकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के चीज़ें ले रहे होते हो, बल्क में ले रहे होते हो। फिर सारा आपके पास इक्विपमेंट होता है, ठीक है, ये तंदूर वगैरह और बाकी सारा कमर्शियल इक्विपमेंट होता है, तो ज़्यादा चीज़ पक सकती है थोड़े में, और फिर ट्रेंड स्टाफ होता है। अब ये काम लोग घरों में नहीं उस तरह से कर सकते, घरों में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को खिला देंगे, 30 को खिला देंगे, यहाँ पे हज़ारों को खिलाया जा सकता है जारी रखना मुश्किल रेस्टोरेंट्स में। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था या वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो यहाँ पे लोग कम नहीं है जो आपको सपोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं। आप उनकी मदद से आप अपना काम शुरू करें, और ये काम अगर 50% भी लाहौर के या पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स कर लें अपने उस पर, तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। अपने सिर्फ आसपास के एरिया, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पिछले 1 घंटे से आई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं, ये सारे करीब के लोग हैं, ठीक है। इस तरह हर रेस्टोरेंट अपनी सराउंडिंग्स के एरियाज़ को कवर कर ले तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो वायरस से बड़ा जो गवर्नमेंट के लिए एक सरदर्द बना हुआ ये है कि लोगों को भूख कैसे मिटाएंगे, और भूख ना मिटाई तो लोग आके गले पकड़ेंगे एक दूसरे के। आपको वैसे ही पता है इतने इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए हैं इस किस्म के कि जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली उन्होंने किसी तरह तो पेट भरना है अपने बच्चों का। ये मैसेज है जी जो तैमूर साहब दे रहे हैं कि इस वक्त 40 रुपये में आप एक जो फ़र्द है उसका पेट भर सकते हैं, तो कई 100 अफराद का आप पेट भर सकते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं। तो आप अपने घर पे बैठ के जो इस तरह के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनकी मदद करके लोगों का पेट भर सकते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला भूख का है, और भूख से जालिम शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो कम से कम बाहर निकलें और कुछ लोगों को देखें कि ये भूख कितना तंग करती है, और अगर आप इसमें कमी ला सकते हैं तो ज़रूर कमी लाइए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।